अस्सलाम वालेकुम। टीम आइडिया हॉलिक के किचन में एक दफ़ा फिर से हम हाजिर हैं चीज़ी मैकरोनी के साथ। जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमने एक पतीले में पानी ले लिया है और पानी ये है कि इतना आपको रखना है कि जितनी आपकी मैकरोनी है उससे डबल। अब हमने मैकरोनी ले ली, मैकरोनी बहुत अच्छी क्वालिटी की है और 2 पैकेट ले लिए हैं हमने मैकरोनी के। अब हम पानी की तरफ चलते हैं। हम 2 चम्मच ले लेंगे इसमें नमक के और नमक डिज़ोल्व कर देंगे। नहीं भी करेंगे तो खैर है, क्योंकि ये पानी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। हम सेकंड लेंगे, इसमें मैकरोनी डाल देंगे। मैकरोनी बहुत अच्छे तरीके से मतलब स्पून आपका रुकना नहीं चाहिए इस दौरान, और हम इसको चलाते रहेंगे। अब इसको बॉयल होने तक रखेंगे। और इसमें हाँ, एक और इंग्रेडिएंट जाएगा, वो है तेल। तेल हम लेंगे 3 चम्मच, और तेल 3 चम्मच लेंगे। इसको फिर से एक दफ़ा हम चला देंगे और उसके बाद हम इसको बॉयल होने तक छोड़ देंगे। ओके, चमचा चलाते रहिएगा। उसके बाद अब हमारी मैकरोनी बॉयल हो चुकी है। इसमें से एक दफ़ा पानी को धार लेंगे। पानी निकल गया है उसमें से। अब हम तेल लेंगे, कम से कम 2 से 3 स्पून, ज़्यादा नहीं। उसमें लेंगे हम शिमला मिर्च, प्याज है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स में, टमाटर है और बंद गोभी है। एक एक अदद हैं ये सब चीज़ें। अच्छा जी, हमने सबसे पहले प्याज डाल दी और प्याज को हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ऐसे मत कीजिएगा कि ये जल जाए, क्योंकि मैकरोनी का सारा जायका ख़राब हो जाएगा इसमें। हम इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे, चलाते रहेंगे ताकि वो लगे ना नीचे। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, ऐड करेंगे हम, और टमाटर थोड़ा सा पकाएंगे। टमाटर को पका के इसको भी हम रोकना नहीं है, हम इसको चलाते रहेंगे, ठीक है, ताकि ये नीचे मसाला इसका ना लगे। अब हम इसको जब तक हम पकाएंगे जब तक ये गल जाए, ठीक है। लो 2 चम्मच ये टिक्का बूटी का मसाला डाल दिया है हमने। और बाकी आप अगर ज़्यादा मिर्च खाते तो आप एक चम्मच और ऐड कर दीजिएगा। हम लोग नॉर्मल रखते हैं तो हमने 2 चम्मच इसलिए डाले हैं। ये हमारी अच्छा जी, तो हमने मसाला डाल दिया है इसमें। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मसाला आप डालते हैं तो मसाले की ना जो वो बॉल्स बन जाती हैं उसमें पानी में जाते ही। अच्छा, अब हम इसकी लेंगे इंग्रेडिएंट्स में, गोभी डाल दी हमने, बंद गोभी और शिमला मिर्च, ये दोनों चीज़ें हमने एक साथ इसमें ऐड करी हैं। अब हम इसको बहुत अच्छे से पका लेंगे और मिक्स करेंगे, मिक्स करते जाएंगे। इसको छोड़ना नहीं है, ये नहीं है कि आप रख के चले जाएँ, ऐसा नहीं करना है। ये जल जाएगी, लग जाएगी, ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए हम बता रहे हैं। और बाकी ये है कि आप इसको चलाते रहें, बस लगनी नहीं चाहिए आपकी मैकरोनी, वरना मसाला सारा नीचे लग जाएगा तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा और वो आएगा नहीं। अब हमने इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है खुशबू के लिए। बहुत मज़ेदार खुशबू आती है इसकी और जायका भी बहुत मज़े का होता है। और इसको ऐड करें, आप अगर चाहें तो ऐड करें, और अगर करेंगे तो बहुत मज़े का हो जाएगा। और अब हम इसमें इसको सिर्फ मिक्स किया है हमने अभी तक और चला रहे हैं। अब इसमें हमने नमक लिया है, ये आपका हस्बे जायका है, आप लोग जितना नमक ले सकते हैं उतना लें, जितना मतलब कुछ को लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो हमने इसमें 2 चम्मच नमक डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा हस्बे जायका। नमक इसलिए ऐड करना पड़ा था क्योंकि मैकरोनी में से सॉल्ट जो था वो सब चला गया था। और सेकंड ये है कि हमने डाला है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अक्सर ऐसा होता है कि लोग डालते हैं कि वो प्याज वगैरह करते हैं, जब कौड़ते तो उस वक्त डालते हैं। हमने बाद में डाला ताकि उसकी खुशबू ना बहुत ज़्यादा रहे। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि नमक हर एक चीज़ में मिक्स हो जाए। अब हमने इसमें डाले हैं 2 चम्मच केचप, नेशनल का केचप है हमारे पास, बिल्कुल सादा, कोई गार्लिक केचप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सादा। 2 चम्मच डाल दिए इसमें। और टमाटो प्यूरी की जगह पे यूज़ होता है, आप कुछ भी डाल लें। सॉस है तो आप सॉस डाल लें। और ये है कि फिर इसको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। और
अब आप इसमें मैकरोनी डाल दें। पूरा पानी इसका हम निकाल चुके हैं, पानी का एक कतरा नहीं है इसमें। हाँ, तो नमक हमने बाद में डाला था, वो इसी वजह से डाला था कि हमने इसको पानी में से निकाल लिया था, तो नमक जो था वो सब चला गया। इस वजह से हमें नमक डालना ज़रूरी है ताकि इसमें ये रहे। और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करें, अच्छी तरीके से। और इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि सारी सब्ज़ी और ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं, एक जगह मिक्स हो जाएं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी मैकरोनी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी, तारीफ़ भी करेंगे सब आपकी। और ये है कि हाँ, इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आधी सादी खा रहे हो और आधी मिक्स हुई भी खा रहे हो आप लोग। तो अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला एक एक मैकरोनी के जो भी होता है ये उसमें मिक्स हो जाए। ले आओ चीज़ निकाल के। अब इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए कि हमारे हाथ में दर्द हो गया था इसको मिक्स कर करके। और अब हमने इसमें टेस्ट करने के लिए निकाली थी तो अच्छी थी, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं चेडर चीज़। आप चीज़ कोई सी भी ऐड कर सकते हैं, चेडर है, मोज़रेला है, जो भी आपका दिल चाहे वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमने सिर्फ 2 लेयर्स इस पर हम लगाएंगे चेडर चीज़ की, और उसमें चेडर चीज़ के स्लाइस लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। चूल्हा बंद नहीं करना है ताकि वो उसके हीटअप से अच्छी तरीके से उसके हीटअप से पक जाए। और मैकरोनी तैयार है, अब आप इसको सर्व करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।